राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 7 रामनगर क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा नवीन मंदिर भवन में स्थापित की गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज के लोग उपस्थित हुए। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रामनगर वार्ड नंबर 7 में संत शिरोमणि रविदास जी के नवीन मंदिर भवन का आज पूरे विधि विधान के साथ लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बाजे गाजे के साथ संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा शोभा यात्रा के माध्यम से मंदिर तक लाई गई और फिर प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी सर्व रविदास समाज के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में महापौर हेमा देशमुख, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और स्थानीय पार्षद मधुकर वंजारी भी शामिल हुए। इस आयोजन स्थानीय पार्षद मधुकर वंजारी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। रामनगर वार्ड नंबर 7 हमारे वार्ड में हमारे रविदास समाज के बहुसंख्यक लोग रहते हैं और बहुत दिनों से इस समाज की एक मांग थी कि हमारा रविदास जी हमारे जो संत शिरोमणि हैं उनका एक अच्छा मंदिर हो, क्योंकि भव्य मंदिर तो नहीं कह सकता लेकिन जगह की कमी के हमारे स्वर्गीय श्री मोहन खरे जी के द्वारा ज़मीन दान की गई, जिस पर हमने नगर निगम के द्वारा राशि स्वीकृत करा के एक बढ़िया रविदास जी का भवन स्थापित किया, जिसमें आज संत रविदास शिरोमणि जी की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम है। और इसमें आज समाज के पूरे वार्ड से और बाहर से भी हमारे सारे गणमान्य और अतिथि लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनकी इस गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह रंगारंग कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं आज पूरे समाज की तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। नाम बता दें। इस अवसर पर विशेष रूप से गुरु महाराज झाड़ू दास जी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने संत शिरोमणि रविदास जी के संदेश का बखान किया और उनके दिखाए गए मार्ग पर सभी को चलने की बात कही। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में सबसे पहले सादर प्रणाम है। आज यहाँ पर रामनगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना आज जो समाज वाले कर रहे हैं उनमें बहुत हर्ष व्याप्त है। खुशी की बात है कि यहाँ पर आज एक भव्य मंदिर के रूप में आज वहाँ निर्माण हुआ है। वहीं गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भी आज यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है और गुरु रविदास जी का जो शास्त्रों में उल्लेख है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। संतों के चरणों में सादर प्रणाम है और उन्होंने जो दिशा दी लोगों को, समाज को, और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सब एक होकर चलना और लोगों से व्यवहार, प्रेम व्यवहार के जो आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उनका जो हमारे बीच में आशीर्वाद और संदेश है उसको हम सदा बनाए रखें और उनके चरणों की कृपा सदा सब पर बनी रहे और समस्त समाज को, समस्त गुरु रविदास जी के भक्तगण, ये पूरे भारत के थे, कोई एक समाज के नहीं, पूरे भारत के लिए उनकी जो उपदेश थे वो हम सब के लिए हमारी आगे की प्रेरणा है। हमारी जो अच्छे सोच है और एक सत्मार्ग का रास्ता है, जो उनके उपदेश थे उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। यही बस आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। पहले तो मैं आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति की स्थापना पर यहाँ पर रविदास को मानने वाले सभी बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, साथियों को बधाई देते हुए भगवान रविदास जी को नमन करता हूँ और आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि रविदास जी ने जो बातें कही थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, निश्चित ही उनकी यह जो पंक्ति है उस पंक्ति में मनुष्य के जीवन के लिए वो भावार्थ छुपा हुआ है जिसकी कल्पना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यदि हमारे मन प्रसन्न है तो हमें सब चीज़ अच्छा लगेगा, यदि हमारे मन प्रसन्न नहीं है तो हमें कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने समाज के हर लोगों को जोड़ने का काम किया है और आज उसके बताया गया रास्ता पर समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो,
चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो, सारे जो संत होते हैं वो सबके पूजनीय होते हैं। हम सब आज उसके मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। हम सब ये चाहेंगे कि मूर्ति स्थापना के बाद लोग इस मूर्ति के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना करें और हमेशा याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संत शिरोमणि रविदास जी की इस नवीन मंदिर भवन का विधि विधान के साथ लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रविदास समाज और बौद्ध समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं समाज के गुरु झाड़ूदास जी महाराज ने संत शिरोमणि रविदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। अमृत बानी में हर से हीरा छाड़ के करें आन किया, जो जग मुक्ति बात है सदभा के रविदास। ये बानी बोलकर रविदास जी ने बोला था, कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। संत रविदास का सच्चा ज्ञान मानो मानो सब एक समान। इसी आधार पर बाबा रविदास ने त्याग तपस्या और बैराग की बात की। त्याग तपस्या और बैराग की बात की है तो उस बात पर हमने अमल किया, उस पर मथन किया, चिंतन किया और उसमें ज्ञान का प्रकाश हुआ। बैराग होती है बुराई की, तपस्या परमपिता परमेश्वर की होती है और बैराग होता है बुरा कर्म का। ये तीन बात को ध्यान रखे जाती है, दया क्षमा और शांति। मन सा वाचा कर्मना, मन सुधरेगा तो वाचा सुधरेगी, तो कर्म सुधरना ही सुधरना है। इस बात पर संत रविदास की वाणी पर बाबा झाड़ूदास जी ने सन 1970 से बाबा रविदास के खोज में लगे और जब से खोज करते 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 रविदास की वाणी के रामायण और जो भी वाणियाँ थी इसकी खोज के लिए बाबा झाड़ूदास जी बहुत प्रयत्न करते रहे और उसका प्रयास करते रहे। इसके बाद में एक रामचरण रामटे के गुरुजी महाराज जिन्होंने ड्यूटी लगी थी वो पागल हो गए थे, उन लोगों को ज्ञान हुआ। उनने कहा कि एक संत रविदास की अमृत वाणी बहुत जोरदार है भैया, लेकिन आप उसी वंश में जन्म ली हो तो इसकी वाणी को निभाना है तो मैं उसकी ग्रंथ को बुलवा सकता हूँ। तो वह ग्रंथ वाणी लाहौर से आई गई। लाहौर से वह वाणी आई गई तो 4 प्रकार की रविदास वाणी, रविदास दर्शन, रविदास भक्ति साधना और रविदास भक्ति रत्नावली, ये 4 किताब का शोधन हुआ। उसके बाद में संत रविदास के प्रेरणा शक्ति पर बहुत बड़ा ज़्यादा अमल करने लगा। तब रविदास जी महाराज ने उसे सन 1980 में दर्शन दिए। 10 साल के बाद दर्शन हुए। बेटा बोले मेरी याद क्यों करता है, मेरी वाणी को चलाना सहज बात नहीं है, जब तक सत रहे तेरे पासा तब तक साथ दूंगा मैं रविदासा। करते तू मेरी आस तो त्याग तपस्या बैराग हो जा, तब करना गुरु की आस। ये बात बोलकर रविदास जी महाराज ने मुझे समझाया, उस बात पर कहा तो बोले मैं उस समय में लुंगरा था। लुंगरा का मतलब गुरु नहीं थे। गुरु बनाने के लिए मैं 4 जगह पहुंचा था। कबीर पंथ वाले गुरु महाराज के बाद उनने भी समाज चमार जाति पर उनने निकाल दिया, नहीं बनाया चेला। उसके बाद में मंडलेश्वर महाराज रामानंद पंथ के उनने भी शिष्य नहीं बनाए। लहरी बाबा के आश्रम में गया, वारकरी संप्रदाय में, उनने भी मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद में शिव पंथ वाले ने ठुकरा दिया। उसके बाद रविदास की खोज में लगे रहे। तब रविदास जी महाराज ने दर्शन देकर कहा, इस बात पर खोज करते हुए मुझे ज्ञान की दृष्टि देने के बाद संत रविदास आश्रम आवा में निर्माण होगा, ये बात की तैयारी की और कहा। उसके बाद में 2 शब्द में संत श्री रविदास मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद मंदिर के नए भवन निर्माण से समाज के लोगों में हर्ष का वातावरण बना हुआ है। यहाँ रविदास जी की प्रतिमा स्थापित करते हुए समाज के लोगों ने मिलकर उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना की। वहीं इस अवसर पर अतिथियों ने भवन का विधिवत शिलालेख से पर्दा हटाकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग और धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि बांसौड़ के साथ राहुल रामटेके की खास रिपोर्ट।